इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज हम सब इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि परमेश्वर के वचन के दर्पण में अपने आप को देख सकें, अपने हृदय को जांच सकें। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जहां हमारा धन है वहीं हमारा मन लगा रहेगा। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर जो कुछ हम अपने विश्वास के अनुसार करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देता है। हमारे कार्यों का, हमारी भेंटों का, हमारे समय का, हमारे परिश्रम का, दूसरों के प्रति हमारी संवेदनशीलता का बहुतायत से परमेश्वर हमको आशीष देता है। आज हम वचन में इस बात को देखेंगे, परंतु उसके साथ साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे गीतों के द्वारा। उसकी मेज में सहभागी होकर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करके अपनी भेंटों को उदारता से परमेश्वर के कार्य के लिए, कलीसिया की बढ़ती के लिए, लोगों की मदद के लिए देते हुए आज हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, अपना ध्यान कुछ देर उसकी ओर लगाएंगे और अपनी जिंदगी में हम कहाँ हैं इस बात को देखेंगे। आपका पुनः स्वागत है। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। आज के इस हिंदी चर्च ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपने मध्य में परमेश्वर पिता को आमंत्रित करें और संपूर्ण आराधना पर उसकी सामर्थ, अगुवाई एवं आशीष मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हम सबों के जीवनों में प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से हम निरंतर हर सप्ताह आपकी स्तुति और आराधना करते हैं और आपके दास के द्वारा पवित्र वचन में से सीखते हैं। हम आज के आराधना के लिए और आराधना में उपस्थित प्रत्येक जन के लिए परमेश्वर की आशीष मांगते हैं। आज के आराधना के अनुभव में से हम में से प्रत्येक के जीवन दूसरों के लिए आशीष एवं गवाही का कारण ठहरने वाले हो सके। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। अब वक्त होगा कि हम परमेश्वर पिता के आराधना और स्तुति में बड़े हर्ष और उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए कुछ गीत एवं कोरसेस गालेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है।
से तू जो भरा हुआ, ज्योति से सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, खेत में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, ऐसरा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। किसी व्यक्ति का जीवन या उसका चरित्र कैसा है, वह इस बात से भी उजागर होता है कि वह व्यक्ति धन का किस प्रकार से इस्तेमाल करता है। उसके पास जो भी स्रोत हैं, उसके पास जो समय है, उसके पास जो ऊर्जा है, उन सब का कोई व्यक्ति जैसा इस्तेमाल करता है, वास्तव में वैसी ही उसकी मानसिकता होती है, वैसे ही उसका हृदय होता है। दान जो देने की बात है वो बहुत प्रमुख है। परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम दूसरों को दें, दूसरों की मदद करें, कलीसिया की उन्नति हो। और बहुत से कारण हो सकते हैं जिनकी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। दान की जब बात आती है, जब भेंट देने की बात आती है, तो इसका एक विकृत स्वरूप भी हमको मिलता है। बहुत से लोग टेलीविजन पर, मीडिया के विभिन्न आयामों पर आकर कहते हैं, आप अगर हमें इतना पैसा भेजेंगे तो आपको ये लाभ होगा। अगर आप फला वस्तु खरीद लेंगे हमारे बाजार से तो आपको बहुत लाभ होगा। यदि आप हमारी संस्था को इतना दान देंगे तो आपको उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, 10 गुना, 20 गुना। और इस प्रकार के झूठे वायदे झूठे शिक्षक किया करते हैं। बाइबल में एक बात सुनिश्चित है कि हम जो कुछ परमेश्वर के नाम से देते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देता है। एक प्रकृति से जुड़ी हुई बात है जो परमेश्वर के वचन में भी पाई जाती है। परमेश्वर के वचन का प्रमाण है प्रकृति से जुड़ी हुई यह बात, जो कि 2 कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। ये एक प्रकृति का नियम है। इस बात को हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं कि जो कुछ हम बोते हैं उसी के अनुपात में हम काटते हैं। व्यवस्था विवरण उसके 15वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। जब हम परमेश्वर के नाम से कुछ देते हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप से उसका प्रतिफल हमको देता है।
भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। जो धर्मी व्यक्ति है, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है, जो उसकी आज्ञाओं को मानने वाला है, उसको कभी त्यागा हुआ या उसके वंश के किसी भी व्यक्ति को भिक्षा मांगते हुए मैंने नहीं देखा। ये बात भजन संहिता का लेखक कहता है। नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा है, उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाती है। अगर हम दूसरे के लाभ के लिए प्रयास करेंगे, दूसरे के हित के लिए अपना अहित बर्दाश्त करेंगे, तो परमेश्वर हमको आशीष देगा। एक बहुत बड़ी प्रमुख बात नीति वचन के 19वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखी हुई है। वहां पर लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो कंगाल की मदद करता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वो यहोवा को उधार देता है। कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी हुई है, और निश्चय वो इस काम का प्रतिफल पाएगा। ये बातें हम पाते हैं जो कि वचन में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखी हुई हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 29वीं आयत में लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अगर तुमने त्याग किया है मेरे नाम के कारण, मेरे काम के कारण, तो तुमको 100 गुना मिलेगा और तुम अनंत जीवन के अधिकारी होगे। ऑल्सी मैकार्डी नाम की एक महिला के विषय में वर्णन है। वो साधारण महिला थी। 12 घंटे वो विभिन्न घरों में जाकर प्रतिदिन लोगों के कपड़े धोया करती थी। वो कॉलेज जाना चाहती थी, परंतु उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसके पास कोई साधन नहीं थे, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तो उसने अपने युवा अवस्था से दूसरों के कपड़े धोना प्रारंभ किए, और अपनी प्रौढ़ अवस्था में जब वो पहुंची तो उसने एक कॉलेज को लगभग 1 करोड़ रुपयों का दान दिया, और उसने कहा कि इसके ब्याज से ऐसे स्टूडेंट्स की मदद की जाए जो गरीब हैं परंतु जिनमें योग्यता है, जो कॉलेज जाना चाहते हैं परंतु जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी मदद की जाए। और इस महिला ने अपनी जीविका में जो उसने मेहनत की थी, जो उसने मेहनत से पैसा जमा किया था, वो उसने बच्चों की पढ़ाई के लिए, ऐसे लोग जिनमें बुद्धिमत्ता तो थी परंतु जिनके पास स्रोत नहीं थे, उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा दान तुमने किसी यूनिवर्सिटी को दिया और तुम्हारा जो सोच है वो इतना बड़ा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या है तुम्हारे जीवन का वो मूल मंत्र। उसने कहा, मैंने सादा जीवन जिया, मैंने निरंतर पैसा बचाया और जब दिया तो उदारता से दिया। यही मेरे जीवन का निष्कर्ष है। जो मिला मात्र 20% अपने आप पर खर्च किया और 80% जो मिला लाभ वो दूसरों के हित के लिए उसने दे दिया। हम मूल वचन पर आ जाते हैं जिसकी कि हम चर्चा कर रहे हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 6वीं आयत, जहां पर लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यहां पर यदि कुछ बातों पर हम गौर करें तो देखिए, पहली बात, जो कुछ बोया जाता है वह तुरंत नहीं उगता, कई माह लग जाते हैं। बीज को बोया जाता है, बीज अंकुरित होता है, उसकी देखरेख की जाती है, उसके आसपास जो कूड़ा करकट हो जाता है उसकी सफाई की जाती है, किसान सुबह से उठकर मेहनत करता है
और बीज बोने के बाद कई माह लग जाते हैं, जबकि फसल काटने का समय आता है। तो जो कुछ हमने बोया है अपने काम के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हुए, किसी का भला सोचकर, अपने जीवन की विश्वास योग्यता के कारण, तो जरूरी नहीं कि तुरंत हमको उसका प्रतिफल परमेश्वर से मिल जाए। एक और बात, जब फसल काटी जाने की बात है कि जब हमने जो कुछ बोया तो वो हम काटेंगे, तो उसका अर्थ केवल धन से नहीं लगाया जा सकता। परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है, यह बात बिल्कुल निश्चित है। कभी हमारे बच्चों की सफलता में, कभी किसी बड़ी दुर्घटना से बचाने में, दूसरों के षड्यंत्रों से हमको परमेश्वर बचा लेता है। कभी आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर हमको चंगाई देता है। जीवन में कितने आश्चर्य कर्म हमारे साथ होते हैं, और हम जब देखते हैं पीछे मुड़कर कि किसी दुर्घटना से हम बच गए, या हमारे साथ कोई भयानक षड्यंत्र में हम फंस जाते, बच गए, तो मात्र जो बात सामने आती है वो ये कि केवल और केवल परमेश्वर का हाथ था जिसने हमको संभाल लिया, जिसने इस विपत्ति को रोक दिया। जो कुछ हम बोते हैं वो मात्र पैसों से ही नहीं काटा जाता। जो बोने की बात है, जो देने की बात है, जो लगाने की बात है, उसके विषय में यह भी लिखा हुआ है कि हमें हर्ष से देना है, तभी परमेश्वर स्वीकार करेगा। ड्यूटी समझकर, दबाव में आकर के हमें नहीं देना है। इसी पुस्तक में आगे लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जब हम दें परमेश्वर के काम के लिए, जब हम दें किसी की मदद करने के लिए, तो हर्ष से दें, उससे हमें खुशी मिले, हम पूरे दिल से दें। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है और परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है। और लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। देखिए कितना स्पष्ट लिखा है, हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर्ष से, खुशी से किसी की मदद करते हैं। परमेश्वर हमारा ऋणी नहीं रहता, परमेश्वर हमको उसका प्रतिफल देता है। कई लोग उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। कई लोग सोचते हैं जैसे हम टैक्स देने को मजबूर हैं, जैसे हमें बिजली का बिल अदा करना है, जैसे हमें घर का किराया देना है, वैसे ही हमें कलीसिया की बढ़त के लिए, दूसरों के लाभ के लिए देना है। कलीसिया की सदस्यता बनी रहे तो देना है, घर में बाल बच्चों की शादियां हो सके तो देना है, हमारी जब मृत्यु हो तो हमको सही जगह दफनाया जा सके इसलिए देना। एक औपचारिकता को पूरा करने के लिए हम सोचते हैं कि हम दे रहे हैं और हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। परमेश्वर को ऐसे दान की आवश्यकता नहीं है। यदि हम दें तो पूरे मन से दें, यदि हम दें तो पूरे हर्ष से दें, यदि हम दें तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए दें। तो परमेश्वर हमको हर काम में, हर समय बहुतायत से आशीषित करेगा। ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है। जब हम देते हैं तो हमको आनंद होता है। कई लोग उस आनंद को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए देना एक मजबूरी सा है, एक नियम है, एक फीस है। परंतु हमको ये देखना है कि हम खुशी से दें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए दें और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए दें। फिर एक बात और हमें यहां देखने को मिलती है, परमेश्वर देता है कि हम और अधिकाई से दूसरों का भला कर सकें। वो हमारे दिल को देखता है, हमारी उदारता को देखता है,
हमारे व्यवहार को देखता है, हमारे दिलों को जांचता है, हमारे मन को वो जांच सकता है, हमारे विचारों को वो पढ़ सकता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरे करने से ना केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर को बहुत धन्यवाद होता है। लोग परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम कलीसिया की बढ़ती के लिए देते हो, जब तुम किसी कंगाल की दुहाई को सुनकर मदद करते हो। हमारी सोच, हमारा जीवन किसी वेयरहाउस के समान है क्या, कि जहां हमको और सामान एकत्रित करते जाना है, या हमारी जिंदगी एक वितरण केंद्र के समान है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है वो वास्तव में हमारा नहीं है, हम तो स्टोर कीपर हैं और उस वितरण केंद्र से हमको दूसरों की मदद करना है। हमको आत्मिक रूप से भी परमेश्वर प्रतिफल देता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। परमेश्वर हमारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हमें परमेश्वर जब देता है तो हमारा ध्यान मात्र सांसारिक उपलब्धियों की ओर, मात्र भौतिकता को प्राप्त करने की ओर ना हो, परंतु हमारे दिल में वो करुणा हो, वो दया हो, वो क्षमा की भावना हो, वो क्षमा का एहसास हो जो हमको परमेश्वर से मिलती है, वो असीम शांति और आनंद का एहसास हो। 12 दिसंबर 1997 में टाइम मैगजीन में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड चार्ल्स फीनी को दिया गया था। चार्ल्स फीनी नाम के इस व्यक्ति को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड टाइम मैगजीन ने 1997 में दिया था। चार्ल्स फीनी ने जो कुछ दान दिया था, जो दूसरों का भला किया था, उसको उसने काफी छुपा करके रखा था, उसने उसको गुप्त रखा था। परंतु जब बात सामने आई, जब डॉक्यूमेंट सामने आए, तो पता चला कि उसने, चार्ल्स फीनी ने 600 मिलियन US डॉलर्स का दान उन दिनों में दिया है, और उससे भी बढ़कर 3.5 बिलियन डॉलर्स उसने संस्थाओं को और ट्रस्ट को दूसरों की मदद करने के लिए दिया है। जो बात मुद्दे की पता चली, ये मिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स क्या होते हैं ये तो रुपयों में मैं और आप नहीं समझ सकते, परंतु जो बात थी कि दुनिया का जो सबसे धनवान आदमी था, उसने अपनी संपत्ति का 99.9%, 99.9% दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के भले के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, गरीबों की सहायता के लिए, ऐसी ऐसी संस्थाओं को जो इस कार्य में लगी थी, उनको दे दिया। और जब उससे पूछा गया तो उसने अपने विश्वास को प्रकट किया। उसने कहा कि जिंदगी में कहीं मुझे इस बात का एहसास हुआ, मेहरबानी से इस बात को ध्यान से सुनिए, जिंदगी में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। जिंदगी की इस यात्रा में मुझे एहसास हुआ कि यह संसार हमारा घर नहीं है, इसे छोड़कर हमको जाना है। जीवन की इस यात्रा में मुझे एहसास हुआ कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या मिलेगा। जिंदगी की इस यात्रा में मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने छोटे से छोटों में से किसी के लिए किया, वो परमेश्वर के लिए किया, वो सृष्टिकर्ता के लिए किया। ये उसका दृढ़ विश्वास था। हमारा विश्वास कहाँ है?
दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इस सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर को भी बहुत धन्यवाद होता है। और उसके बाद अगर हम 14वीं आयत को देखें तो लिखा है, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। वो लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो लोग जिनकी तुमने मदद की है, वो लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम पर और अनुग्रह हो, और तुम्हारी लालसा करते हैं, तुमसे प्रेम रखते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, तुमसे मिलने की आकांक्षा रखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमको देने का, उदारता का प्रतिफल अवश्य नहीं कि इसी संसार में मिल जाए। हमको सब कुछ इस संसार में नहीं मिलेगा। जो हम बोते हैं हम अनंत की कटनी काटेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, जिसने बिथराया अर्थात जिसने बोया उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, इस संसार में भी और सदैव के लिए भी। तो हमने देखा कि हमको सब बातों का प्रतिफल तुरंत नहीं मिलता। हमको सब बातों का प्रतिफल पैसों में ही नहीं मिलता। हमको सब बातों का प्रतिफल इस संसार में नहीं मिलता कि सब बातों का प्रतिफल हमको इसी संसार में मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में कहा, मत्ती 6:20 में, इसलिए अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं। धन स्वर्ग में एकत्रित करो। जब तुम किसी की भलाई करोगे, जब तुम किसी के हित के लिए अपना अहित बर्दाश्त करोगे, जब तुम अपनी बहुतायत में से, अपनी घटी में से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको प्रसन्न करने के लिए किसी को दोगे, तो तुम अपने लिए स्वर्ग में धन जमा करोगे। परमेश्वर इसका प्रतिफल स्वर्ग में देगा, अनंत में इसका प्रतिफल हमको मिलेगा। पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत में पौलुस प्रेरित अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को लिखता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने, भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता करने में तत्पर हो। यह परमेश्वर का वचन है। तो हमें ध्यान देना है कि कहां हमारा धन है, क्योंकि लिखा हुआ बाइबल में कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अगर हमारा धन सांसारिकता में है, अगर हमारा धन और हमारा ध्यान मात्र अपने स्वार्थ को पूरा करने में है, अगर हमारा ध्यान सिर्फ बटोरने में है, अगर हमारा ध्यान सिर्फ इस संसार की सीमा में लगा हुआ है कि हम कितना बटोर लें, कितना हमको मिल जाए, तो इस संसार में सबसे अभागे हम हैं। एक समुद्री जहाज जा रहा था, उसमें कुछ परिवार थे और वो समुद्री यात्रा करने के लिए निकले हुए थे। अचानक से लौटते समय बीच समुद्र में रात को एक भयंकर तूफान आता है, बहुत भीषण तूफान आता है, और जो जहाज था वो टूटने फूटने लगता है। कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि जहाज डूबने वाला है। लाइफ बोट्स जो हैं हमारे पास सीमित हैं, जो जल्दी से जल्दी उतर सकें इन लाइफ बोट्स को लीजिए, ये हमारे पास सीमित है, और उतर के अपनी जिंदगी को बचा लीजिए। एक परिवार है इस पूरी भीड़ में, पत्नी है, पति है, 3 छोटे बच्चे हैं, घबराए हुए हैं, अंधकार से, तूफान से, मां से चिपके हुए हैं, और तब उनको अंतिम छोटी लाइफ बोट मिलती है, और उस लाइफ बोट में या तो पिता और बच्चे जा सकते हैं या माता और बच्चे जा सकते हैं। उतना ही सीमित स्थान है, तूफान चल रहा है,
भयानक हवा चल रही है, आंधी चल रही है। पति कहता है अपनी पत्नी से कि तुम बच्चों को लेकर के इस लाइफ बोट में चली जाओ, मेरी चिंता ना करो, बहुत थोड़ा समय शेष है। पत्नी जल्दी से बच्चों को लेती है, बच्चे घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, मां के पास चिपके हुए हैं। जल्दी से उस लाइफ बोट में वो पति उनको बैठाता है और तब जैसे ही वो जाने लगते हैं, पति को स्मरण आता है कि उसके पास $10,000 कैश रखा हुआ है। वो जल्दी से जो उसके पास बहुमूल्य वस्तुएं हैं, चाहे वो सोने की चेन हो, चाहे वो घड़ी हो, जो कुछ भी उसके पास बहुमूल्य चीजें हैं, वो जल्दी से पत्नी को सौंप देता है। बेहद कठिन समय है, भावुकता से भरा हुआ समय है। पत्नी और बच्चे तो बच जाते हैं, पर जहाज डूब जाता है। मेरे प्रियो, मैं और आप इस संसार में ऐसे ही डूबते हुए जहाज में सवार हैं। मैं फिर कहूंगा, हम सब इस संसार में, इस डूबते हुए जहाज में सवार हैं। ये जहाज कभी भी डूब सकता है। आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, थपेड़े आते हैं, अंधकार आता है, कोरोना वायरस आता है, बीमारियां आती हैं, त्रासदियां आती हैं, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। जिन पर हमारी निर्भरता होती है, जो हमारे दिल के पास हैं, वो चले जाते हैं, मानो हमारा आधार टूट जाता है। क्या करेंगे जो कुछ हमने जमा कर लिया है उसका? क्या करेंगे? जो लाइफ बोट है वो प्रभु यीशु मसीह है। उस लाइफ बोट में हमारे लिए जगह है। जो खुशी की बात है, जो हमारे जिंदगी को बचाने के लिए, जो हमारी आत्मा को बचाने के लिए, जो इस तूफान से हमें पार लगाने के लिए आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। हमें उस लाइफ बोट को थामना है। एक बात हम समझ लें, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का कार्य हमारे धन के बिना नहीं चल सकेगा, बल्कि बात है वो ये कि हमारा काम परमेश्वर के उस अद्भुत दान प्रभु यीशु मसीह और उसके द्वारा प्राप्त उद्धार के बिना नहीं चल सकेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम इस संसार में, इस डूबती हुई नौका में, ऐसे संसार में जहां हम नहीं जानते कल क्या होगा, ऐसे में हम उसको थाम लें जिसमें जीवन है, जिसमें सामर्थ है, जो हमें किनारे ले जा सकता है, जो हमको बचा सकता है, जो हमको अनंत जीवन दे सकता है, जो हमको पिता के घर में स्थान देता है। उस प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का स्वाद क्या आपने चखा है? यदि नहीं चखा तो आज भी अवसर है कि हम सोचें, हम देखें, हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। केवल सब कुछ अपने स्वार्थ में, अपने हित में, अपने लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए बचाने में लगे हैं, या हमारा ध्यान उस संसार के पार लगा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा हुआ है। हम अपने रिसोर्सेज कहां लगा रहे हैं? जो कुछ हम बोते हैं वही काटेंगे। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। जो गलत बीज बोएगा उसके जीवन में ऊंट कटारे होंगे, उसके जीवन में कुछ उसको मिलेगा नहीं। परंतु हम अपनी जिंदगी में अपना समय, अपनी योग्यता, अपने कार्य, अपने विश्वास के अनुसार बोते चलें। प्रभु यीशु मसीह हमको उद्धार देने के लिए तत्पर है। कहाँ है हमारा मन? तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे हृदय को उदार बनाएगा, दूसरों के लिए संवेदनशील बनाएगा और निश्चित रूप से कई गुना अधिक अपना प्रतिफल हमको लौटाएगा, हमको देगा। परमेश्वर किसी कारण ही नहीं रहता। इन बातों पर हम गौर करें, अपनी जिंदगी को देखें और इसके बाद हम विचार करते हुए एक निर्णय करें कि हम इस प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के सुंदर, प्रेरणादायक और आशीषित वचन के लिए हम सब परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं और समय होगा प्रभु भोज का। और प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम सब अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा।
मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम परमेश्वर के महानतम बलिदान को स्मरण करेंगे कि परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दे दिया। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए गए, उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और धन्यवाद देकर कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, और जब कभी इसे पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए इस मेज पर प्रभु की आशीष मांगेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके महानतम बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है और उद्धार मिला है। हम धन्यवाद देते हैं उसकी मृत्यु के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हमें जीवन मिला है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए, जिसके द्वारा हमें जीवन के बाद अनंत जीवन की निश्चितता मिलती है। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमें ऐसी ज्ञान और बुद्धि समझ दीजिए कि हम मसीह यीशु के महानतम बलिदान के मर्म को समझ सके और आपकी इस मेज में हम शरीक हो सके। एक बार फिर से सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिए हैं, हम सभी इस मेज में सादर आमंत्रित हैं। आइए अपने विश्वास के अनुसार इस मेज में सम्मिलित हों और जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के पश्चात प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से हम अपनी आराधना समाप्त करेंगे। हम प्रार्थना करें।
हमारे महान दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु की इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं आज तेरे वचन के लिए जो हमने तेरे दास के द्वारा सुना। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि ये वचन हमारे हृदय में कार्य करने वाला हो और हम सही दिशा में तेरे मार्ग पर आगे बढ़ सके प्रभु, और जैसा तू चाहता है वैसा हमारा जीवन बन सके प्रभु, और हमारा जीवन तुझको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हमारी विनती है पूरे संसार के लिए। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि पूरे संसार में ये महामारी फैली हुई है प्रभु, और पिता परमेश्वर लोग परेशान हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि अपनी बड़ी दया से पिता परमेश्वर इसको समाप्त कर दीजिए प्रभु, ये पूरी तरह समाप्त हो जाए और लोग पिता परमेश्वर बच सके। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे प्रभु और उसका उत्तर हमको देंगे। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा निरंतर करते रहें प्रभु, और जो वचन हमने सुना है उसमें बने रहें प्रभु, और जैसा पिता परमेश्वर तूने आदेश दिया है उसके अनुसार अपने जीवन को इस संसार में बिताने वाले हो प्रभु। फिर से धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए। पिता परमेश्वर सब बातों में तुझे महिमा मिले। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें महिमा के सिंहासन के सामने निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर सदा बनी रहे, आमीन।